गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज़ कनेक्ट टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड रजिस्टर। देखिए किस तरह से कनेक्शन होगा। देखिए सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर एंड द सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रजिस्टर एंड थर्ड रजिस्टर सेकेंड एंड ऑफ थर्ड रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द स्विच और अ बैटरी एंड द फर्स्ट रजिस्टर फर्स्ट एंड इज कनेक्टेड टू द बैटरी। इसी की तरह से क्या होगा, इसके अंदर करंट जो होगी वो फ्लो होने लगेगी। सपोज R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस आर जॉइन इन सीरीज, है ना। हमने इनको सीरीज़ में क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है R1, R2 और R3 को। पोटेंशियल डिफरेंस बिकम, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है उससे वो हो रहा है V1, V2 एंड V3। ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल ऑफ सर्किट, इस पूरे सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल वर्क कर रहा होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमें पता है V इक्वल्स टू IR से, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी I इंटू R1, V2 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R2, V3 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R3। देन V इक्वल हो जाएगा I R1, I R2, I R3। अब I जो है इन तीनों में क्या है बेटा, कॉमन है, क्योंकि करंट यहाँ पर कॉमन फ्लो हो रही है। तो I को हमने कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट के अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। इफ़ RS बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमने ये सपोज कर लिया कि RS जो है वो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है। देन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा उसका, V इक्वल्स टू I इंटू RS। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो I RS इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और RS की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। हैंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स लगे होंगे उनका इंडिविजुअल क्या होगा, सम होगा, तभी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वहाँ पर निकल कर आएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बेटा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, पैरेलल उनको रखेंगे, रेजिस्टेंस को R1, R2 और R3 को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है ना। R2 का जो लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को भी हमने बैटरी से कनेक्ट किया है और लास्ट पॉइंट को भी हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। और इस R1, R2 और R3 के सभी फर्स्ट पॉइंट भी बैटरी से कनेक्टेड है और लास्ट पॉइंट भी बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमने उन्हें इंटरकनेक्टेड नहीं किया है कि R1 को हमने R2 से कनेक्ट किया फिर R2 को हमने R3 से कनेक्ट किया। यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया, ये हमने कब किया था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में किया था। अब दोनों ही जितने भी तीन हमने रेजिस्टेंस लिए हैं उन तीनों ही एंड्स को हमने किससे जोड़ दिया है बेटा, बैटरी से जोड़ दिया है। ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस। ठीक है। अब यहाँ से करंट फ्लो होगी I। अब जब I यहाँ पहुँचेगी बेटा तो I के पास में तीन रास्ते हैं, एक तो R1 की तरफ जाने के लिए, दूसरा R2 की तरफ जाने के लिए और तीसरा R3 की तरफ जाने के लिए। तो करंट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो I1 करंट R1 के पास गई, R2 करंट R2 के पास गई और I3 करंट जो है वो R3 के पास गई, है ना। और कंबाइन होके जब यहाँ देखेंगे तो कंबाइन करंट I जो है वो यहाँ पर फ्लो होगी। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन तीनों रेजिस्टेंस से वो हो रहा है V। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने इनको कैसा कनेक्ट किया है बेटा, पैरेलल कनेक्ट कर लिया है। करंट I1, I2, I3 पासिंग थ्रू R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली जा रही है। ठीक है। इफ़ V इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस देन टोटल करंट, अगर V हमने पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया है तो टोटल करंट जो है वो कितनी फ्लो होगी इसके अंदर से ये हमें देखना है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है बेटा। अब देखिए I1 की वैल्यू हमारे पास में फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR। यहाँ से अगर I की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगी बेटा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R। ठीक है। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर V अपॉन में R1, I2 की हो जाएगी V अपॉन में R2 और I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन में R3। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। यहाँ से V जो है वो कॉमन निकल कर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इफ़ RP इज़ द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, हमने क्या कर दिया, RP को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर मान लिया। देन I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन में RP
पी, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो V अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू V 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से V जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। Hence in parallel combination equivalence resistance is equal to the sum of reciprocal of each resistance, है ना। जब हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखा था तो वहाँ पर क्या हो रहा था, सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस हो रहा था, और यहाँ पर हो रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल आएगा वहाँ पर रेजिस्टेंस का सम, और जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर टोटल सम निकल कर आएगा।